हमारी लड़ाई है कि एक तन पर तार है सोने के, एक तन पर तार है सोने के और एक तन पर सूत के तार नहीं। ऐ भारत की सरकार, तेरा ये न्याय हमें स्वीकार है। साथियों, आज देश की पूरी संपत्ति, पूरा राज, पूरी प्राकृतिक संपदा, पूरा देश का कारोबार ये देश के चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। आंकड़े बता रहे हैं देश के, आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का राज है, उन्हीं का हुक्म चलता है, उन्हीं का कानून है। आज 1% लोगों के पास देश की 40% प्रॉपर्टी है। क्या हम फिर उन्हीं को बनाए? और एक और बता दूं, इस देश को आजाद कराने में और इस देश को आजाद रखने में किसी एक भी पूंजीपति का बेटा शहीद नहीं हुआ। सब किसानों के, मजदूरों के, और प्रॉपर्टी पे अधिकार उनका। पिछले 15 साल, पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ हो गया। और इस देश के अंदर जो खेती करने वाले किसान और मजदूर हैं, 33 किसान रोजाना कर्जे से मर जाते हैं, रोजाना, प्रतिदिन। ये वो किसान है जिनके नाम जमीन नहीं है, और जो बिना जमीन वाले उनकी गिनती कितनी है पता नहीं है। किसका देश है? किसके लिए बनाया था? साथियों, आपने अपना भविष्य चुनना है। अगर आप फिर पूंजीपतियों को चुन देंगे तो फिर ये याद रखना, अगले 5 साल तक फिर पूंजीपतियों के लिए ही कानून बनेंगे और आपकी बात उठाने वाला कोई नहीं होगा। आपको अपने भविष्य चुनना है। आप किसको चुनना चाहते हैं? बीजेपी का उम्मीदवार है, आपने देख लिया, देश का बड़ा पूंजीपति है, कोयला घोटाले का इल्जाम है, संसद के अंदर वो रहा। आपकी कभी आवाज उठाई हो तो बता दीजिए। दूसरा, जो गुप्ता जी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं 5 साल से, कभी आपकी आवाज उठाई हो तो बता दीजिए। अब प्रत्यायन को प्रचारने वाली बात हो रही है ना, देख चुके हो, फिर अब क्या दिखाएंगे वो अलग से। साथियों, हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई है इस जनता को बचाने की। इस जनता को बचाने की लड़ाई है जिसमें पिछले 32 साल से मेरे को गिनती नहीं कितने बार जेल काटनी पड़ी है। वो संतोष दैया जी बैठी हैं, उनकी बेटी डॉक्टर है कुरुक्षेत्र जेल में। हमारे लठों में मल्लम उन्हीं ने लगाया था जब जेल में गए थे पिछले 6 जून के। कितने बार जेल गए पता नहीं। अब भी मेरे ख्याल से 20-22 मुकदमे तो अब भी जारी हैं, चल रहे हैं। किसके लिए? अभी कोई इल्जाम लगाता है बीजेपी से मिल लिए, बीजेपी से पैसे ले लिए। 25 किले जमीन बेच चुके हैं। अगर पैसे लेने होते तो बहुत है देने वाले। क्या करें, कैसे लड़े, बता दो। क्या करना पड़ेगा? और राज पूंजीपतियों का हो, सड़कों पे डंडे हम खाएं? क्यों? वोट आपकी, राज नोटों वालों का, वोटों वालों का राज में हिस्सा नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी ने एसकेएम से मीटिंग बुलाई
बुला के कोई वादा किया, कोई उनका दुख पूछा कि 750 आपके सड़क पे मरे थे, आपको क्या तकलीफ है, पूछा कुछ? क्या किसी किसान लीडर को टिकट दिया? 2007 से 2014 तक उनका राज रहा। 2007 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, क्या उन्होंने लागू कर दी थी? क्या उन्होंने एमएसपी दे दिया था? आज 4 लाख करोड़ प्रति साल एमएसपी की वजह से देश के किसानों को नुकसान है। 2001 से 2015 का आंकड़ा आया है कि 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से। मांगते हैं तो लट पड़ते हैं, करें तो क्या करें, रोए तो कहां रोए। बाकी कुछ तो करके देख लिया, बस एक सिर कटवाना बाकी है। मौका नहीं मिला, मौका आया नहीं, आ गया तो मौके को जाने नहीं देंगे। साथियों, जब आप वोट के मालिक हो, अब कई बकवास करते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए चौटाला को समर्थन दे दिया। मैं ये कहता हूं, जब वोट आपकी है, 80% वोट के मालिक हो, तो आप चौटाला को सारी वोट डाल के क्यों नहीं जिता देते? बीजेपी हार जाएगी कि नहीं हार जाएगी? और एक और बात बता देता हूं साथियों, आज जरूरत है आपको अपनी पावर दिखाने की कि आप क्या कर सकते हो। अगर आपने कुरुक्षेत्र सीट से अजय चौटाला को जिता दिया तो सारे देश के अंदर संदेश जाएगा कि किसान यूनियन ने एक सीट में समर्थन किया था, वही जीता था। साथियों, सारे देश में संदेश जाएगा। कहते हैं ये राजनीति करते हैं, क्यों? राजनीति लुटेरे करे और हम सड़कों में लटकाए और फिर वो अपने लिए कानून बनाए और फिर हम मरने पड़े। हम भीख में जिंदा रहे, हम जिंदा रहे 5 किलो चावल पे, हम जिंदा रहे 6,000 पे, और वो लड़ाई करते। देश की सारी संपत्ति में कब्जा करके रेलवे में चला ली, हवाई अड्डे में चला ली, बंदरगाहों में चला ली, कंपनियों में चला ली, बैंक में चला ली। साथियों, आपकी मदद आपके सामने है। अगर आपने वोट न देना, हमें बुलाना मत देना, हमारा खिलाने का काम। साथियों, हवा के साथ, पैरों के साथ तो बहुत कुछ रह जाता है, लेकिन आदत हमारी भी टूटी है, हमारा भी कानून टूट नहीं चलता। आज लोग कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का फर्ज था जब देश की रोटी का व्यापार होने जा रहा था। मोदी जी कांग्रेस बदौलत था, देश की शिक्षा का व्यापार हो गया, देश के स्वास्थ्य का व्यापार हो गया। आज बच्चा भी पैदा होता है तो ऑपरेशन से होता है, व्यापार हो गया। साथियों, आपको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। आप में ताकत है, आपके अंदर हाथी जितनी ताकत है, लेकिन हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं। एक पहलवान उसके सिर पे बैठा है, उसको चला रहा है। अपनी ताकत को जगाइए, आप तख्ते पलट सकते हैं, आप अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। आपकी ताकत के आगे तो बाकी कुछ भी नहीं। साथियों, आज जरूरत है आपके वोट की। आपका वोट आप एक जगह पे बांध लीजिए, एक जगह पे बांध लीजिए। सारा किसान और सारा मजदूर एक जगह पे वोट डालिए, अभय चौटाला जी को जिताइए और ये संदेश दीजिए कि ये किसान और मजदूर की ताकत है और किसान और
जहां देश का किसान और देश का मजदूर इकट्ठा हो जाता है ना, वहां बड़े बड़े पूंजीपतियों के नागरिक बनवा देते हैं। आप संदेश दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि केवल वोट न डालिए, सपोर्ट भी करिए। अपने गांव में जाइए, अपने ग्वांड में जाइए, घर में माताएं बहनें उनको समझाइए कि लड़ाई एमपी बनाने की या ना एमपी बनाने की नहीं है। लड़ाई है अपनी आवाज बुलंद करने की, लड़ाई है अपनी ताकत दिखाने की। कौन सी गिनती में गिनते हैं जी हमें? ना बीजेपी कहीं आपको गिनती है, ना कांग्रेस आपको कहीं गिनती है। तो फिर आप अपनी ताकत खुद पैदा क्यों नहीं कर लेते? सर छोटू राम ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वफा क्या है। साथियों, मैं बहुत ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ केवल ये कहूंगा कि ये जो चुनाव है ये अभय चौटाला जी का नहीं है। हमने समर्थन दिया है। ये चुनाव जो है किसानों और मजदूरों का चुनाव है। ये आपका अपना चुनाव है। आपने अपने आप को वोट डालनी है। आपने अपनी ताकत को अगर इकट्ठा करके दिखा दिया तो जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा उसके तलवे चाटेंगे। साथियों, बस मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करता हुआ आपसे आश्वासन चाहूंगा, अगर मेरी बात ठीक हो तो सारे वोट अभय चौटाला को डालना, और अगर मेरी बात गलत हो, फिर मेरी बात को कोई मत मानना। मैं आपसे हाथ उठवा के आश्वासन चाहता हूं कि मेरी बात ठीक हो तो हाथ खड़े कर देना सारे। आप सबका धन्यवाद है। बस मैं ये बेनती करूंगा कि हम दोबारा आपके बीच आ पाए या ना आ पाए, टाइम लगे या ना लगे, लेकिन आप लोगों ने अपना धर्म समझते हुए कि इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को बचाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप सब ने वोट भी डालना और प्रचार भी करना। आप सबका धन्यवाद। तो आपसे इस बात का सहयोग मांगने आप, आशीर्वाद देने आप कि जहां आप अपने गांव में मुझे अपना सहयोग और समर्थन देकर के ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताऊंगी। महात्मा के काम जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, आपका भाईचारा है, जहां आपके दोस्त मित्र हैं, आप उन सब के लिए भी, उन सब ने मेरे लिए थोड़ा समय निकाल करके उनसे भी वोट की अपील जरूर कर दिया। करोगे मेरे लिए वोट की अपील? बिल्कुल करेंगे। दोस्तों, मेरी हाजिरी मानो, बातें बहुत है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं इस सरकार ने आपको कितना दुखी किया है। 13 महीने किस तरह से हमने वो निकाले। जब कोरोना का काल गया, जब किसान आंदोलन थे, वो एक ऐसी लड़ाई थी, उस लड़ाई में केवल भारतवर्ष का किसान इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां खेती करने वाले लोग थे, उन्होंने भी भारत के किसानों के समर्थन में अपने अपने देशों के अंदर प्रदर्शन किए। जहां हमारे मुल्क के किसान किसी भी मुल्क में बैठे थे, जब वो मुजाहरा करते थे, जब वो प्रदर्शन करते थे, तो मैंने अनेक जगह देखा कि उनके साथ उन मुल्कों के जो गोरे थे वो भी उनके साथ हमारा किसानी का झंडा लेकर के और उस आंदोलन का समर्थन करते थे। और भारतीय सरकार को वहां से चिट्ठियां लिखकर की कहते कि आप गलत कर रहे हो किसान के साथ, जो फैसला आपने लिए उसको वापस लो और भारतीय किसान के लिए एमएसपी का कानून बना सकते हो। एमएसपी का कानून बढ़े नहीं, इसलिए आज भी किसान परेशान, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया।
किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। हर कोई सरकार को बदलना चाहता है। बदलोगे जब तो मेरे से पहले जनोड़ी साहब ने आपको बताया कि अपने पराये को पहचानना पड़ेगा। आज मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका किसानी और खेती से कोई संबंध नहीं है। वो तो बेचारे कभी खेत में जाकर के मन देखा ही। अब जब चुनाव आ गया तो कोई बल्लेदारी करता मिला, कोई ट्रैक्टर में चढ़ा मिला, कोई रास्ते लेकर खेत में गऊ काटता मिला। सही मायने में तो ये वो लोग हैं जिनके अपने प्राइवेट जहाज हैं, जिनके पास अपने हेलीकॉप्टर हैं, जिनके विदेशों में बड़े बड़े कारखाने हैं, जो केवल देश का धन लूट करके विदेशों में अपनी संपत्तियां बनाते हैं, जो बैंकों का पैसा खा जाते हैं, 1 मिनट की खा करते हैं। तो चुनाव इसलिए लड़ते ऐसे कि सरकार में उनकी पैठ बढ़ जाए, और सरकार में उनकी पैठ बढ़ जाए तो फिर वो सरकार में शामिल होकर के अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। अगर किसान की लड़ाई किसी ने लड़ी, खेती किसी ने करी तो चौधरी देवीलाल ने करी। चौधरी देवीलाल किसानों के लिए लड़ते थे, नहीं करते थे। चौटाला साहब ने हमेशा गांव में बसने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा टक्कर देने का काम किया। मैंने भी आपकी लड़ाई लड़ी, जितना मेरे से हो सकता मैंने उस आंदोलन में अपना हिस्सा डालने का काम किया। 13 महीने तक जब तक आंदोलन चला मैं भी कभी दर नहीं बैठा था। कोरोना के समय में भी किसान की फसल को अगर सरकार ने खरीदने में मना किया तो मंडियों में जाकर के सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया। आज आपके पास इसीलिए चल करके जैसे किसान और फसल नस्ल की बात कर रहे थे, अगर फसल और नस्ल बचानी है तो फिर दोनों पार्टियों को अब समझने की जरूरत है। अगर इनमें से किसी का दाव लगे तो फिर ये बात कर चलो आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा। एक तरफ वो 2 व्यापारी हैं, एक तरफ मैं, कि आपने सोचना किसको वोट देना। अगर किसान को बचाना है तो मुझे वोट दे दें, और अगर व्यापारियों की ताकत बढ़ानी है फिर उनको वोट दे दें। मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? करोगे तो बहुत धन्यवाद भाई।